अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनको मद्देनज़र रखते हैं या उनके डाटा को प्रोसेस करते हैं तो यकीनन आप मार्केट में एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हैं और अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो चीज़ें, एक NUPL इंडिकेटर है, नेट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड 200 मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। ठीक है, हम अक्सर आपको पता है एक बुलिश पैटर्न को जानने के लिए, मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को जानने के लिए, मार्केट के ओवरऑल मैकेनिज्म को जानने के लिए कि ये बुलिश है या बेरिश है, तो उसको जानने के लिए हम 200 मूविंग एवरेज लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखना, मैं आपको इसी का ही एक कम्बिनेशन बताता हूँ। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज लाइन से अबव साइड के ऊपर है, यानी कि उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, और इधर से नेट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो इंडिकेटर है, ठीक है, जो आपको ग्लास नोड या क्रिप्टो क्वांट के ऊपर, इवन के कोइन ग्लास के ऊपर भी इसका चार्ट मिल जाएगा NUPL का, आप उधर से देख सकते हैं। अगर वो 0.15 के ऊपर, यानी कि 0.15 के ऊपर, 0.10 के ऊपर घूम रहा है, तो फिर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस सिचुएशंस में आपने कभी भी मार्केट को सेलिंग में नहीं लेके जाना, चाहे जितना भी क्लासिकल पैटर्न बन रहा हो आपका। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी के साथ पता है कि मुझे अब शॉर्ट जाना चाहिए, तो आपने टाइट स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन कहने का मकसद है कि जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही हो और इधर से ये 0.15% की रेंज में घूम रहा हो, ठीक है, 0.15 की वैल्यू के ऊपर या 0.10 के ऊपर, तो फिर आपने हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। और टेक्निकल पैटर्न भी जो बने वो भी आपने बाइंग का ही देखना है।